morning everyone. How are you all? Fine? Okay. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कवर किया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने कवर किया 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों आया, कौन लाए और उसका इम्पैक्ट क्या था. ओके. आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलपीजी मॉडल, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आज के पर्टिकुलर क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिबरलाइजेशन पे फोकस करेंगे. बाकी के जो दो बच गए प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं. सो लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन है उसको रिड्यूस करना, इकोनॉमी को फ्री करना, लाइसेंस राज था जो उसको धीरे धीरे घटाना, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था एंड रोल था वो धीरे धीरे घटाना, इंडस्ट्री को थोड़ा सा फ्रीडम प्रोवाइड करना सो दैट वो अपने से ग्रोथ कर सके. ओके. ये होता है लिबरलाइजेशन. जो अननेसेसरी रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन था उसको घटाना और हर वर्क को सिंप्लीफाई करना. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके. सो ये स्क्रीन में जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है मिस्टर रोबोट. मिस्टर रोबोट एक फॉरेन इन्वेस्टर्स है. जितना उनके पास पैसा था वो अपने कंट्री में इन्वेस्ट किए. बाकी जो पैसे उनके पास बच गए उन्होंने सोचा कि मैं इंडिया में जाके कोई एक इंडस्ट्री में पैसे लगाता हूँ सो दैट उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा. तो जब उन्होंने अप्रोच किया इंडियन गवर्नमेंट से कि नहीं मैं चाहता हूँ आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट में उनको रिप्लाई क्या मिला, एक 100 पेजेस का रूल्स एंड रेगुलेशन बुक उनको मिल गया. तो इससे क्या हुआ, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को उनको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद राजी होना है. नेक्स्ट क्या हुआ, एक 100 पेजेस का फॉर्म उनके पास पहुंच गया. ये 100 पेजेस का फॉर्म आपको फिलअप करना है और हर फॉर्म के एंड में आपको ऑटोग्राफ प्रोवाइड करना है, ऑटोग्राफ देना है. ओके. इसके बाद क्या होगा, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा. तो इतने सारे अगर रूल्स रेगुलेशन, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन देखने के बाद मिस्टर रॉबर्ट का रिएक्शन क्या आएगा, आपका कंपनी आपको मुबारक, हम तो चले अपने देश. तो ऑब्वियसली रिएक्शन आएगा. अगर कोई इन्वेस्टर आना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहिए चाहे, तो उनको अगर कोई सिंप्लीफाइड प्रोसेस प्रोवाइड किया जाए तभी वो इंटरेस्टेड होंगे. अगर उतना कॉम्प्लिकेशन रहेगा, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, तो कोई भी इन्वेस्टर डर जाएगा और वो भाग जाएगा. तो 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया तो इंडस्ट्री को फ्रीडम प्रोवाइड किया गया गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. ओके. कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा आपका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए. इंडस्ट्री अपनी मर्जी से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर सकता था. अपने हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट का मूवमेंट कर सकता था. मतलब अगर एक जगह पे कोई चीज़, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, वो दूसरे जगह पे भी उसको सेल कर सकता है. ओके. प्रोडक्ट का मूवमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा और वो ग्लोबल रिसोर्सेज को यूज कर सकता था इंडस्ट्री. ग्लोबल रिसोर्सेज क्या होता है, अगर इंडिया का कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, वो फॉरेन कंट्री में जाके अपना प्रोडक्शन हाउस खोल सकता है और वहाँ का रिसोर्सेज को यूज कर सकता है प्रोडक्शन में. तो ये होता है ग्लोबल रिसोर्सेज को यूज करना. तो ये किस लिए हो सका, ये लिबरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हो सका. अपना इकोनॉमी जब खुल गया, अपना इकोनॉमी जब सिंप्लीफाई हो गया, रेस्ट्रिक्शन घट गया, तो यहाँ पे इंडस्ट्री को फ्रीडम मिला ताकि वो अपना जो इंडस्ट्री होता है उसको ग्रोथ कर सके, उसको एक्सपेंशन कर सके. तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो धीरे धीरे घटने लगा. तो अब समझते हैं क्या क्या मेजर्स लिए गए अंडर लिबरलाइजेशन प्रोसेस. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसेंस को घटाया गया. कुछ इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस कंपलसरी रहा. ओके. बाकी सारे इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस फ्री कर दिया गया. ओके. नेक्स्ट क्या हुआ, इंपोर्ट को बढ़ावा दिया गया. कैसे, बाय रिड्यूसिंग द कस्टम ड्यूटीज एंड टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स. एक्सपोर्ट को और बढ़ावा दिया गया. कैसे, बाय रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज. ओके. तो यहाँ पे आ गया टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर. शायद आपको ये डाउट होगा, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस. कभी अगर आप फॉरेन से कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, मतलब फॉरेन से कोई प्रोडक्ट को इंडिया मंगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, उसको इंपोर्ट बोला जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर डोमेस्टिक, अगर अपने कंट्री में वही सेम चीज बन रहा है और फॉरेन से कोई चीज आ रहा है, दोनों में अगर सिमिलर क्वालिटीज है और प्राइस अगर सिमिलर है या फिर प्राइस अगर फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट का घट जाता है, तो यहाँ पे हम कस्टमर क्या करते हैं, जो सस्ता पड़ता है हम वही परचेस करते हैं. तो इससे क्या हुआ, जो अपने कंट्री में प्रोडक्ट बनता है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं क्योंकि वो प्राइस कम रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, टैरिफिकेशन लगाता है, मतलब टैरिफ बैरियर लगाया, टैक्सेस लगाया. उसमें जो फॉरेन से प्रोडक्ट आता है, सपोज 100 रुपीज़ है, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, तो वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है, 120 रुपीज़. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है तो यहाँ पे
बचाया जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसको बचाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब फॉरेन से आया हुआ प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है तो कस्टमर क्या करता है, सस्ता डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी खरीदता है। तो ये गवर्नमेंट का एक ट्रिक होता है सो दैट इम्पोर्ट को हम लोग घटा सकें और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। ओके, ये एक प्रोसेस है। तो टैरिफिकेशन का मतलब टैक्स लगाना होता है। नॉन टैरिफिकेशन बैरियर क्या होता है, नॉन टैरिफिकेशन बैरियर होता है जहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिया जाता है इम्पोर्ट में। सो ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन अगर लगा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका इम्पोर्ट घट जाएगा। तो ये होता है टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। नेक्स्ट क्या होता है, इंडस्ट्री को ये फ्रीडम प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस खुद फिक्स कर सके। यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है। नेक्स्ट क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन करना अपना प्रोसीजर को सो दैट जो फॉरेन कैपिटल है उसको हम लोग अट्रैक्ट कर सके, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपने कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पे ये भी फ्रीडम मिला ताकि इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी जाके फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सके। तो उसी हिसाब से क्या हुआ, बोलने का मतलब इकोनॉमी को इतना फ्री किया गया ताकि फॉरेन से अट्रैक्ट कर सके हम लोग फॉरेन कैपिटल, इंडस्ट्री को फ्रीडम प्रोवाइड किया गया, गवर्नमेंट का रोल घटाया गया, लाइसेंस को घटाया गया एंड इंडस्ट्री को ये फ्रीडम दिया गया कि अपना ग्रोथ खुद कर सके। ओके, तो ये होता है लिबरलाइजेशन। आई होप कि आपको लिबरलाइजेशन क्लियर हो चुका है। बाकी बच गया प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग बाकी 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।